दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के लिए सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन अस्पष्ट एवं स्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है। तो हमें इसमें सत्यापित करना है कि यहाँ पर दिया हुआ फलन इस अवकल समीकरण का हल है। तो सत्यापित करने के लिए कि यहाँ पर दिया हुआ फलन इस अवकल समीकरण का हल है, हम इसे हल करते हुए ऐसा ही बना देंगे जिससे सत्यापित हो जाएगा कि यहाँ पर दिया हुआ फलन इस अवकल समीकरण का हल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला एक्स वाई बराबर ए की घात एक्स धन बी की घात ऋण एक्स धन एक्स का वर्ग। तो अब हम दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर ये दोनों गुणा में है, तो हम इसमें यू वी के होल डैश का सूत्र लगाएंगे जो होता है यू का डैश वी धन यू वी का डैश। तो हम एक्स का अवकलन करेंगे तो वो एक हो जाएगा और यहाँ पर वाई ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा वाई धन यहाँ पर एक्स गुणा हम वाई का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर हम ए की घात एक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए की घात एक्स। फिर हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बी की घात ऋण एक्स गुणा हम इस ऋण एक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण एक। फिर हम ऋण एक का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण बी की घात ऋण एक्स धन इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x। यहाँ पर डी का वर्ग वाई बटे में डी एक्स का वर्ग है, तो इसलिए हम इसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम y का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स धन यहाँ पर ये दोनों गुणा में है तो हम इसमें भी यू वी के होल डैश का सूत्र लगाएंगे। तो x का अवकलन करेंगे तो वो एक हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स धन यहाँ पर आ जाएगा x गुणा हम डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डी का वर्ग वाई बटे डी एक्स का वर्ग बराबर हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए की घात एक्स ऋण हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बी की घात ऋण एक्स गुणा हम इस ऋण एक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण एक। फिर इस ऋण का इस ऋण में गुणा होगा तो ये धन हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन बी की घात ऋण एक्स धन हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स धन यहाँ पर एक्स गुणा डी का वर्ग वाई बटे डी एक्स का वर्ग बराबर। तो यहाँ पर हमने ये दोनों तो ज्ञात कर लिया है, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई ऋण एक्स का वर्ग बराबर ए की घात एक्स धन बी की घात ऋण एक्स। तो हम इसके जगह में एक्स वाई ऋण एक्स का वर्ग लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई ऋण एक्स का वर्ग धन 2 और हमने इसमें मान समीकरण 1 से रखा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो हम इसे पहले लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स गुणा डी का वर्ग वाई बटे में डी एक्स का वर्ग धन 2 डी वाई बाई डी एक्स। हम इन्हें इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण एक्स वाई धन एक्स का वर्ग ऋण 2 बराबर 0। तो यहाँ पर हमने सत्यापित कर दिया कि यहाँ पर ये दिया हुआ फलन इस अवकल समीकरण का हल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः सत्यापित है कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। दूसरा, y बराबर ए की घात एक्स ए कॉस एक्स धन बी साइन एक्स। यहाँ पर डी का वर्ग वाई बटे में डी एक्स का वर्ग ऋण 2 डी वाई बाई डी एक्स धन 2y बराबर 0। तो हमें इसे बताना है कि यहाँ पर दिया हुआ फलन इस अवकल समीकरण का हल है। तो इसे सत्यापित करने के लिए कि यहाँ पर ये दिया हुआ फलन इस अवकल समीकरण का हल है, हम इसे हल करते हुए ऐसा ही बना देंगे जिससे सत्यापित हो जाएगा कि यहाँ पर दिया हुआ फलन इस अवकल समीकरण का हल है। तो यहाँ से दूसरा, y बराबर ए की घात एक्स ए कॉस एक्स धन बी साइन एक्स और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1। तो अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम y का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ पर ये दोनों गुणा में है तो हम इसमें यू वी के होल डैश का सूत्र लगाएंगे जो होता है यू का डैश वी धन यू वी का डैश। तो हम इसका अवकलन करेंगे यहाँ पर आ जाएगा ए की घात एक्स यहाँ पर ए कॉस एक्स
धन बी साइन एक्स धन यहाँ पर ए की घात एक्स। हम इनका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण ए साइन एक्स धन बी कॉस एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर ये y के बराबर है तो हम इसकी जगह में y लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा y, फिर हम y को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण y। यहाँ पर है ए की घात एक्स ऋण साइन एक्स धन बी कॉस एक्स, और यहाँ पर हमने मान समीकरण एक से रखा है। यहाँ पर डी का वर्ग y बटे में डी एक्स का वर्ग है, इसीलिए हम इसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम इनका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डी का वर्ग y बटे डी एक्स का वर्ग ऋण यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर ये दोनों गुणा में है तो हम इसमें यू वी के होल डैश का सूत्र लगाएंगे तो हम इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए की घात एक्स, यहाँ पर ऋण ए साइन एक्स धन बी कॉस एक्स धन ए की घात एक्स। हम इनका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण ए कॉस एक्स ऋण बी साइन एक्स। तो यहाँ पर डी का वर्ग y बटे में डी एक्स का वर्ग ऋण डी वाई बाई डी एक्स बराबर, और यहाँ पर ये इसके बराबर है तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ऋण y। अगर हम इसमें से माइनस कॉमा लेंगे तो यहाँ पर ये ऐसा ही बन जाएगा, तो हम इसके जगह में y लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y, और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 2, और यहाँ पर हमने मान समीकरण 1 व 2 से रखा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर डी का वर्ग y बटे में डी एक्स का वर्ग, यहाँ पर है ऋण डी वाई बाई डी एक्स, फिर हम इसे भी इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण डी वाई बाई डी एक्स, फिर ऋण डी वाई बाई डी एक्स और ऋण डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं ऋण 2 डी वाई बाई डी एक्स, फिर हम ऋण y को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन y, फिर हम y और y को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2y बराबर 0। तो यहाँ पर हमने इसे हल करते हुए ऐसा ही बना दिया जिससे सत्यापित होता है कि यहाँ पर दिया हुआ फलन इस अवकल समीकरण का हल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः सत्यापित है कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। तीसरा, y बराबर एक्स साइन 3x डी का वर्ग y बटे में डी एक्स का वर्ग धन 9y ऋण 6 कॉस 3x बराबर 0। तो हमें इसमें सत्यापित करना है कि यहाँ पर दिया हुआ फलन इस संगत अवकल समीकरण का हल है। तो इसे सत्यापित करने के लिए कि यहाँ पर दिया हुआ फलन इसका हल है, हम इसे हल करते हुए ऐसा ही बना देंगे जिससे सत्यापित हो जाएगा कि यहाँ पर दिया हुआ फलन इस अवकल समीकरण का हल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तीसरा, y बराबर एक्स साइन 3x, और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1। तो हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम y का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर ये दोनों गुणा में है तो हम इसमें यू वी के होल डैश का सूत्र लगाएंगे जो होता है यू का डैश वी धन यू वी का डैश। तो हम x का अवकलन करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 3x धन x। हम साइन 3x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 3x, फिर हम इस 3x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। यहाँ पर डी का वर्ग y बटे में डी एक्स का वर्ग है, इसीलिए हम इसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डी का वर्ग y बटे डी एक्स का वर्ग बराबर साइन 3x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3 कॉस 3x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 कॉस 3x धन यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर x और cos 3x गुणा में है तो हम इसमें यू वी के होल डैश का सूत्र लगाएंगे तो हम x का अवकलन करेंगे तो वो 1 हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा cos 3x धन x। हम cos 3x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण साइन 3x, फिर 3x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ से d का वर्ग y बटे में डी एक्स का वर्ग बराबर
3 cos 3x धन हम 3 का इसमें गुणा करेंगे, तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 cos 3x ऋण 3 का 3 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, फिर x का साइन 3x में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा x साइन 3x। तो यहाँ से डी का वर्ग वाई बटे में डी एक्स का वर्ग, हम 3 cos 3x और 3 cos 3x को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 cos 3x। फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6 cos 3x। यहाँ पर x sin 3x y के बराबर है, तो हम इसके जगह में y लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 9y। फिर हम इस ऋण 9y को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 9y बराबर 0। और हमने इसमें मान समीकरण 1 से रखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पर हमने इसे हल करते हुए ऐसा बना दिया है, जिससे सत्यापित होता है कि यहाँ पर दिया हुआ फलन इस संगत अवकल समीकरण का हल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः सत्यापित है कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। चौथा एक्स का वर्ग बराबर 2y का वर्ग log y, और यहाँ पर है एक्स का वर्ग धन y का वर्ग dy बाई डी एक्स ऋण एक्स वाई बराबर 0। तो हम इसमें सत्यापित करना है कि यहाँ पर दिया हुआ फलन इस संगत अवकल समीकरण का हल है। तो इसे सत्यापित करने के लिए कि यहाँ पर दिया हुआ फलन इसका हल है, हम इसे हल करते हुए ऐसा बना देंगे जिससे सत्यापित हो जाएगा कि यहाँ पर दिया हुआ फलन इस संगत अवकल समीकरण का हल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चौथा एक्स का वर्ग बराबर 2y का वर्ग log y, हम y के वर्ग को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स का वर्ग बटे y का वर्ग, और हम एक्स का वर्ग बटे y का वर्ग को लिख सकते हैं x बटे y पूरे का वर्ग बराबर यहाँ पर है 2 log y। तो हम इनका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम x बटे y पूरे का वर्ग का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बटे y। फिर यहाँ पर हम x बटे y का अवकलन करेंगे, तो हम इसमें u बटे v के होल डैश का सूत्र लगाएंगे, जो होता है u का डैश v ऋण u v का डैश बटे में v का वर्ग। तो हम x का अवकलन करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा y ऋण यहाँ पर x, हम y का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स बटे में आ जाएगा y का वर्ग बराबर यहाँ पर है 2। फिर हम log y का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे y, फिर हम 2 का 1 बटे y में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे y। फिर हम इस y का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स। तो 2 से 2 कट जाएगा और y से y कट जाएगा, तो हम x का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई ऋण x का वर्ग यहाँ पर dy बाई डी एक्स बराबर, हम y के वर्ग को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y का वर्ग dy बाई डी एक्स। यहाँ पर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन x का वर्ग dy बाई डी एक्स। फिर हम इन दोनों में से dy बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग धन y का वर्ग, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स, और हम एक्स वाई को भी इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण एक्स वाई बराबर 0। तो यहाँ पर हमने इसे हल करते हुए ऐसा बना दिया है जिससे सत्यापित होता है कि यहाँ पर दिया हुआ फलन इस संगत अवकल समीकरण का हल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः सत्यापित है कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।